अगर आज तुम्हें लग रहा है कि मेहनत बेकार जा रही है, लोग गलत समझ रहे हैं और भविष्य धुंधला है, तो श्री कृष्ण का यह एक वाक्य तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। मुख्य स्क्रिप्ट। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा है। सामने अपने ही लोग हैं, गुरु, भाई, मित्र। हाथ कांप रहे हैं, मन डर से भरा है। अर्जुन कहता है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। जीत भी मिली तो किस काम की। यहीं से भगवद गीता शुरू होती है और यहीं से हमारी जिंदगी भी समझ में आती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य साधारण नहीं है। यह उन सब के लिए है जो आज मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं दिख रहा। कृष्ण यह नहीं कहते कि फल नहीं मिलेगा। वे कहते हैं, फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रण में है तो सिर्फ ईमानदार कर्म। आज की दुनिया में दुख इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम कर्म कम और अपेक्षा ज्यादा करते हैं। हम बीज बोते हैं और अगले ही दिन फल चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो समय से पहले फल चाहता है वह धैर्य खो देता है और जो धैर्य खो देता है वह रास्ता भी खो देता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध है, पर हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध मन से होते हैं, आलस्य से, डर से और खुद पर शक से। अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु कौरव नहीं थे, उसका सबसे बड़ा शत्रु था भ्रम। और आज हमारा भी वही शत्रु है। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गए तो, मेहनत का फायदा नहीं हुआ तो। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह भी कर्म का फल था, जो हो रहा है वह भी कर्म का फल है, और जो होगा वह भी कर्म का फल ही होगा। इसलिए डर व्यर्थ है। गीता यह भी सिखाती है कि आत्मा अजरमर है, न वह मरती है, न कटती है, न जलती है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, तब छोटी छोटी हारें तुम्हें तोड़ नहीं पाती। आज अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, तो याद रखना, वह तुम्हारी आत्मा को छू भी नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, जो सुख में अहंकार और दुख में निराशा नहीं करता, वही सच्चा योगी है। मतलब, खुशी आए तो उड़ो मत, दुख आए तो टूटो मत। संतुलन ही शक्ति है। गीता का एक और गहरा सत्य, आसक्ति ही दुख का कारण है। हम लोगों से, चीजों से और परिणामों से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वे छूटते हैं तो हम बिखर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, प्रेम करो, पर बंधन मत बनाओ। यह बात कठिन है, पर यही मुक्ति का मार्ग है। आज जो युवा परेशान है, पैसे को लेकर, भविष्य को लेकर, करियर को लेकर, उसके लिए गीता का संदेश साफ है। तुम्हारा काम है सही दिशा में चलना। मंजिल कब मिलेगी, यह ईश्वर तय करेगा। और याद रखना, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से भगाया नहीं, उसे सामना करना सिखाया। गीता पलायन नहीं सिखाती, गीता साहस सिखाती है। अगर आज तुम अकेला महसूस कर रहे हो, तो समझ लो, यही वह क्षण है जब ईश्वर तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। अर्जुन अकेला था, पर कृष्ण उसके सारथी थे। और जब ईश्वर सारथी बन जाए, तो रथ चाहे टूटा हो,
मंजिल नहीं छूटती। आज बस इतना याद रखो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी मेहनत देखी जा रही है। कर्म करते रहो, धैर्य रखो और विश्वास रखो। कृष्ण हर उस इंसान के साथ खड़े होते हैं जो हार मानने से पहले अपना धर्म निभाता है। कृष्ण अर्जुन से सिर्फ युद्ध की बात नहीं कर रहे थे, वे जीवन जीने की कला सिखा रहे थे। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आज अगर तुम परेशान हो तो समस्या परिस्थितियों में नहीं, मन की पकड़ में है। मन बार बार बीते कल में ले जाता है या आने वाले कल से डराता है। और वर्तमान जहां शक्ति होती है उसे हम जीते ही नहीं। गीता कहती है, वर्तमान में जिया गया एक क्षण हजार चिंताओं से ज्यादा शक्तिशाली है। अर्जुन का प्रश्न था, अगर सब कर्म का फल है तो प्रयास क्यों करूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्म छोड़ना भी एक कर्म है और उसका फल भी भोगना पड़ेगा। यानी भागना समाधान नहीं है। जो जिम्मेदारी से भागता है वह पीड़ा से टकराता है। आज जो युवा कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसे गीता का उत्तर सुनना चाहिए। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आया है। गीता यह भी बताती है कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है। किसी का धर्म नौकरी है, किसी का व्यापार, किसी का अध्ययन, किसी का संघर्ष। दूसरों से तुलना करना अपने धर्म का अपमान है। कृष्ण कहते हैं, दूसरे का धर्म भले ही श्रेष्ठ लगे पर अपना धर्म निभाना ही कल्याणकारी है। आज सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी कीमत कम समझने लगते हैं। याद रखना, जो दिख रहा है वह पूरा सत्य नहीं होता। कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सबको समान समझकर कर्म करो। कितनी बड़ी बात है। मतलब परिणाम आए तो भी शांत रहो, परिणाम न आए तो भी शांत रहो। यही मानसिक बल है, यही आत्मनियंत्रण है, यही योग है। आज लोग पूछते हैं, भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करता? गीता कहती है, भगवान तुम्हारी जगह कर्म नहीं करेगा पर तुम्हारे कर्म में शक्ति जरूर देगा। कृष्ण ने अर्जुन के हाथ में गांडीव रखा, तीर चलाया अर्जुन ने। ईश्वर सहयोगी है, प्रतिस्थानी नहीं। एक बहुत गहरा सत्य, जो व्यक्ति खुद को पीड़ित मान लेता है वह अपनी शक्ति भूल जाता है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, तुम योद्धा हो, कमजोर नहीं। और आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम संघर्षशील हो, कमजोर नहीं। अगर रास्ता कठिन है तो समझो तुम सही दिशा में हो। गीता का अंतिम और सबसे शक्तिशाली, मुझ में शरण लो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि सब छोड़ दो। इसका अर्थ है अहंकार छोड़ दो, मैं ही सब कर रहा हूं, इस भाव को छोड़ दो। जब तुम कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हो तो बोझ हल्का हो जाता है और मन शांत। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो याद रखना, कृष्ण तुम्हें समझते हैं। अगर आज आंसू छुपाकर तुम मुस्कुरा रहे हो तो याद रखना, कृष्ण देख रहे हैं।
और अगर आज तुम हार मानने वाले हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, यह कृष्ण का संदेश है। अर्जुन भी टूटा था, लेकिन उसने धनुष नहीं छोड़ा। तुम भी मत छोड़ो। जय श्री कृष्ण।